नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं मेरे साथ हुई ट्रेन में एक ऐसी डरावनी घटना लेकर आई हूँ। वह डरावनी घटना मेरे जीवन की ऐसी घटना बन चुकी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन उस घटना के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि आगे चलकर हमारे जीवन में जो होना होता है वह होकर ही रहता है, चाहे हमारे पेरेंट्स कितने भी ताबीज बांध दे। इसलिए दोस्तों, हमें हर जगह सतर्क रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी जगह क्यों ना हो। दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम हमारी आज की ये कहानी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। दोस्तों, आज मैं जो घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, दरअसल वह मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी, जब मैं मेरे दोस्तों के साथ शिमला घूमने गई थी। उस साल हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। हमने एंजॉय करने के लिए शिमला जाने का प्लान बनाया। हम अपने अपने घर गए और अपना जरूरत का सामान पैक किया और शिमला के लिए निकले। हम सब उस दिन बहुत खुश थे, जैसे हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर आगे चलकर यह खुशी कब गम में बदल गई, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। बाहर से आवाज। हम सब इंदौर से शिमला के लिए प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। आज ट्रेन काफी लेट थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार ट्रेन आ ही गई। हम ट्रेन देखकर बहुत खुश हो गए और जल्दी से ट्रेन में चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब ट्रेन शिमला के लिए रवाना होती है। ट्रेन के साथ साथ हम भी हमारी मंजिल की ओर रवाना होते हैं। ट्रेन चलने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे भूख का कुछ एहसास हुआ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कुछ खा पीकर नहीं आई थी और आज ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट थी। तो अब मुझे भूख का कुछ एहसास हुआ। मैंने मेरी दोस्त अर्पणा से कहा, यार अर्पणा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या तेरे पास? जिस डिब्बे में मैं और मेरी दोस्त बैठे थे उसमें हमारा खाने पीने का सामान नहीं था, क्योंकि 3 और जो मेरे दोस्त थे उनके पास हमारा खाने पीने का सामान रह गया और वो हमसे काफी दूर थे। मेरी दोस्त अर्पणा से ऐसा कहने पर उसने मुझसे कहा, हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है, देखते हैं कोई कुछ सामान बेचने आए तो ले लेंगे। हम लोग ऐसा कह ही रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। यह सुनकर मैं खुश हो गई और मैंने मेरी दोस्त अर्पणा से कहा, लगता है कोई चाय बेचने वाला आ गया। तभी मेरी दोस्त हंसते हुए कहती है, लगता है भूख के मारे तेरी सुनने की स्पीड कम हो गई है शायद। वो बेचने वाला नहीं बल्कि बेचने वाली है। थोड़ी देर बाद वह आवाज हमारे जस्ट पीछे से आने लगी और उस आवाज के साथ साथ वह औरत भी हमारे करीब आ रही थी। उसके एक हाथ में चाय की बड़ी सी केतली थी और दूसरे हाथ में छोटे कप का पैकेट। वह ट्रेन में सबसे पूछ रही थी, चाय पियोगे साहब? वह हमारे पास आई और बोली, क्या आप चाय पियोगी? मैंने कहा, हाँ, और क्या आपके पास चाय के अलावा कुछ और खाने पीने का सामान है? तो उसने मुस्कुराकर बोला, बेटी, मेरे पास तो ऐसे खाना पीने का सामान है जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यह सब सुनकर मैं और मेरी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमारा उसका ऐसा कहना थोड़ा अजीब लगा,
मैंने कहा, नहीं रहने दो, तुम तो हमें चाय ही दे दो। वह चाय बेचने वाली औरत हमें छोटे छोटे कप में चाय देती है और हमसे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाती है। उसका थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने अपना चाय का गिलास साइड में रखकर जो उस औरत ने मुझे खुले पैसे दिए थे वो अपने पर्स में डाल ही रही थी। तभी मेरी दोस्त अर्पणा उल्टी जैसा करने लगती है। उसने चाय की सिर्फ एक घूंट ही पी थी। तभी मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अर्पणा? तभी वह चलती ट्रेन की खिड़की में से उल्टी करने लगती है और मुझसे कहती है, ये कैसी चाय है यार, ये चाय नहीं कुछ और लग रहा है। चाय इतनी गंदी हो सकती है क्या? मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया है। और मेरी दोस्त उस चाय बेचने वाली को वापस बुलाती है। वह चाय बेचने वाली आती है। उसके आते ही मेरी दोस्त अर्पणा भड़क जाती है। उससे कहती है, ये चाय है? हमें मूर्ख समझती हो? ऐसे चाय बनती है क्या? पता नहीं इसमें क्या अनाप शनाप सस्ती चीज डाल रखी है। तुम खुद इसे पीकर देखो। तुम तो ऐसी चाय लोगों को बांट कर चली जाती होगी। बेचारे लोगों के साथ क्या होता होगा तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। और पता नहीं उसे क्या खरी खोटी सुनाने लगी। तो मुझे लगा कि मेरी दोस्त का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है। मैंने उसे शांत करवाने लगी और उससे पूछा, यार ऐसा क्या हो गया जो तू इतना भड़क रही है? मेरी दोस्त को शांत करवा ही रही थी कि तभी उस चाय बेचने वाली औरत का गुस्सा बढ़ जाता है। अभी तो वह मेरी दोस्त की बात सुन ही रही थी, सिर्फ बात सुनकर उसे देखे ही जा रही थी कि तभी वह हम लोगों को तेज तेज आवाज में कुछ कहने लगती है। लेकिन इस बार वो हमसे हिंदी में नहीं बल्कि किसी और भाषा में बात कर रही थी और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। लेकिन उसके गुस्से से इतना तो पता लग रहा था कि वह हमें गुस्से में कुछ बोल रही है। उस समय उसकी भाषा के शब्दों का तो कुछ पता नहीं चल रहा था, पर इतना तो था कि वह भी हमारे ऊपर भड़क चुकी थी और गुस्से में लाल आग की तरह लग रही थी। मैं उसे हाथ जोड़कर बोल रही थी, आंटी आप जाइए, पर वह उस समय मेरी एक नहीं सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाते हुए अजीब से इशारे करने लगी, जैसे कि हमें वह कोई धमकी दे रही हो। पर मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें मारने की धमकी दे रही है। वो हाथों को मोड़ते हुए इशारा कर रही थी, जैसे कोई गर्दन को मोड़ता है। उसके विकराल रूप को देखकर मैं इतना डर चुकी थी, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितना वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी उतना ही मेरी दोस्त उससे जो मन में आए वो बोले जा रही थी। लेकिन जो मैं देख पा रही थी दोस्तों, शायद वो सब मेरी दोस्त नहीं देख पा रही थी। जब मैंने उसे बहुत गिनती की तब जाकर वो औरत वहां से गई। लेकिन जाते जाते भी वह कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी, जैसे हमें धमकी दे रही हो। कुछ आगे चलने के बाद वह पीछे मुड़ मुड़ के देखे जा रही थी। उस समय उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं था। उसको देखकर उस समय कोई भी डर जाए ऐसा लग रहा था। फिर मैंने मेरी दोस्त को चुप करवाया और उससे कहा कि हम दोनों यहाँ अकेली ही, ऐसे किसी अनजान इंसान पर भड़कना सही नहीं है। आगे चलकर कोई कहीं हमसे बदला ना ले ले और कुछ गलत ना कर दे। तभी मेरी दोस्त ने कहा,
यार तू भी देख नहीं सकती उसने कितनी खराब चाय दी थी। और रहा सवाल बदले का तो सुन, हम वैसे भी थोड़ी देर में हमारा स्टेशन पहुंचने वाले हैं और ये तो अगले स्टेशन पर ही उतर जाएगी। भला ये कौन सा बदला लेने वाली है। यह कहकर मेरी दोस्त चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उस ट्रेन के यात्री गहरी नींद में सोने लगे। उस समय रात के लगभग 8 या 8:30 बजे होंगे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई बेहोशी की दवा पी ली हो। तभी मेरी दोस्त ने कहा, यार मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सोना है। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, कहीं ये सब इस चाय का असर तो नहीं है। मैंने कहा, यार अभी तो 8 या 8:30 ही बजे हैं और तुझे अभी से नींद आ गई। ये तो गलत है यार, मैं अकेली कब तक बैठूंगी। लेकिन उसने कहा, नहीं यार मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है और सर भी भारी हो रहा है, मुझे सोने दे यार कुछ टाइम। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। मैंने अपने आसपास और यात्रियों को देखा। उनमें से भी लगभग कुछ यात्री सो चुके थे। फिर मैं खिड़की के थोड़े नजदीक गई, अपने हाथ रखकर बाहर का खूबसूरत नजारा देख रही थी और आंखें बंद करके उस ठंडी ठंडी हवा का एहसास था वह ले रही थी। लेकिन अचानक मुझे अपने दिमाग में आया और अचानक मेरी आंखें खुली। मैंने फिर से उन्हीं यात्रियों को देखा जो सो रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वही यात्री सो रहे थे जिन्होंने उस औरत से चाय ली थी। और उन्हीं लोगों में से मेरी दोस्त अर्पणा भी थी, जिसको अभी हाल ही में नींद आई हुई है। मैंने अर्पणा को हिलाया और उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सो चुकी थी। मैं डर के मारे पूरी कांप उठी कि सच में इस औरत ने चाय के अलावा कुछ और तो नहीं दिया। दूसरे यात्री नींद में काफी गहरी नींद में जा चुके थे। मैंने मेरी दोस्त अर्पणा के ऊपर पानी छीटा और उसे उठाने की कोशिश की। वह जैसे तैसे आंखें खोलने लगी। मैंने सोचा कि अगर एक घुट चाय से इसकी ऐसी हालत हो चुकी है तो जिन जिन यात्रियों ने पूरी चाय पी होगी उनका क्या हाल हो रहा होगा। रहा सवाल मेरा कि मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ चाय से। तो दोस्तों, मैंने चाय नहीं पी थी, उस चाय को फेंक दिया था, क्योंकि मेरी दोस्त ने उस चाय को फिकवा दिया था। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस ट्रेन में आखिरकार चल क्या रहा है। मेरी फ्रेंड भी अब सोने की स्थिति में आ चुकी थी। तभी मैंने उसे फिर से जोर से हिलाया और जगाया, क्योंकि सभी की ऐसी स्थिति देखकर अब मुझे बहुत डर लग रहा था और उस चाय बेचने वाली का चेहरा मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकल रहा था। तभी मेरी दोस्त ने कहा, यार मुझे वॉशरूम जाना है। उस समय वह नींद में थी, उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने कहा, ठीक है मैं भी साथ में चलती हूँ। उसने मुझे कहा, नहीं रहने दे, मैं चली जाऊंगी, तू यहीं रुक। हमारा कुछ कीमती सामान रखा है, तुझे पता है ना। मेरे पास लैपटॉप है और कुछ कैश भी पड़ा हुआ है मेरे पर्स में। और तुझे पता है कि यहाँ ट्रेन में अक्सर चोरियां होती रहती है। मुझे लगा शायद ये सही कह रही है, लेकिन उसकी स्थिति देखकर मेरा मन उसे उसके साथ जाने का कर रहा था। लेकिन उसने मुझे रोक दिया। जब मैं अपनी सीट पर
दोनों हाथ कसकर सर अपना पीछे की सीट पर टिका कर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई गुजरा है। मैंने उठकर अपने आगे पीछे देखा तो वह कोई नहीं था, पर महसूस मैंने मैं पर मैंने ये महसूस किया था कि जो स्मेल मुझे उस चाय बेचने वाली के पास से आई थी, वही स्मेल मेरे पास से गुजरने वाली किसी भी चीज से आई थी। मैंने वॉशरूम की तरफ देखने लगी क्योंकि अभी तक मेरी दोस्त नहीं आई थी और मैं टुकटुकी लगाए बस वॉशरूम की तरफ ही देखे जा रही थी कि कब वो आ जाए, क्योंकि मुझे उस समय वहां का माहौल ठीक नहीं लग रहा था। मैं उस समय विंडो वाली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने विंडो के बाहर देखा तो मुझे अंधेरे में एक चलती हुई लेडी दिखी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। जब वो थोड़ी पास आई तो मैं उसे देखकर चौंक गई। दोस्तों, उस समय मेरी हालत ऐसी थी मानो मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई हो, या सीधे शब्दों में यूं कहे कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस समय मैं उसी औरत को देख रही थी जो उस समय ट्रेन में चाय बेचने आई थी, और उस समय वो औरत भी तिरछी नजर से मुझे देखने लगी। मैंने तुरंत अपनी नजर हटाई और खिड़की बंद कर दी, क्योंकि वह औरत उस समय बहुत डरावनी लग रही थी। उसने अपना जबड़ा खोला और बहुत तेजी से हंस रही थी। लेकिन दोस्तों, हैरान होने वाली बात यह थी कि वह औरत ट्रेन के साथ ही चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना स्पीड से कैसे चल सकता है? जब मैंने नीचे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैर हवा में थे, वो भी उल्टे। यह सब देखकर मेरा दिल हलक में आ जाए और मैंने खिड़की बंद कर दी। मुझे अंदाजा लग चुका था कि हमारे साथ आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और मेरी दोस्त अर्पणा भी नहीं आ रही थी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डर के मारे मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा क्योंकि रोने के कारण मेरी सिसकियों की आवाज निकल रही थी। तभी वह चाय बेचने वाली फिर से मेरे सामने से निकलती है, लेकिन अब उसके एक हाथ पीछे की तरफ था। जब मैंने उसका हाथ को डरते हुए देखा तो उसके हाथ में किसी के बाल थे और वह बालों को घीस रही थी, जैसे किसी के बाल को पकड़ के शरीर को घीसे जाता है, वैसे वो किसी को घीसे जा रही थी। उस रात के अंधेरे में ठीक से साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था कि वो अब किसके बालों को खींच के पकड़ रही है। मैंने फिर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि वह किसी लड़की को खींच रही है और वह दर्द के मारे चिल्ला रही है, क्योंकि उसका शरीर पत्थरों पर घिस रहा था। जैसे ही उस लड़की के शरीर पर थोड़ी सी लाइट पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, वह मंजर इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की दोस्त अर्पणा थी। दोस्तों, उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रही हूँ ये सब झूठ है कि कोई डरावना सच। ट्रेन चल रही थी, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बस मेरी दोस्त को दूर से खिड़कियों में से झांक रही थी।
कुछ देर बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई। वो किसी स्टेशन पर रुकने वाली थी। थोड़ी रफ्तार कम होते देख मैं ट्रेन में से कूद गई। वो मेरी दोस्त अर्पणा को किसी जंगल में घसीटते हुए ले जा रही थी। वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। जैसे ही मैं दौड़कर उसके पास जाने लगी, उस चाय बेचने वाली औरत ने मुझे देख लिया और पता नहीं मुझ पर ऐसा क्या जादू किया जिससे मेरा शरीर एक जगह सुन्न हो गया। मेरे पैर आगे की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। मैं एक जगह पत्थर की तरह खड़ी हो गई थी। अपनी आंखों से सब देख रही थी, पर मेरा पूरा शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। मेरे पैर उठने पर भी उठ नहीं रहे थे। वो मेरी दोस्त को मेरी आंखों के सामने से जंगल में घीस कर ले गई। वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी, गुमनाम मुझे बचा ले। पर मेरी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। वो उस मेरी आंखों में सामने से घने जंगल में ले गई। मेरा शरीर ऐसा हो चुका था कि मैं चिल्ला के भी चिल्ला नहीं पा रही थी। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब शायद मेरी दोस्त नहीं बचेगी। अब वो उसे मारने के बाद मुझे भी मार देगी। तभी मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैं डर के मारे चौंक गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मेरे सामने से आवाज आई, आंखें खोलो। यह आवाज इतनी तेज थी कि उसने मेरे पत्थर जैसे शरीर को भी हिला दिया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसने फिर से तेज आवाज में बोला, आंखें खोल। और तेरा यह हाल किसने किया? यह सुनकर मुझे हिम्मत सी आई, क्योंकि यह आवाज किसी औरत की नहीं बल्कि किसी मर्द की लग रही थी। मुझे उम्मीद की एक आस दिखाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा तो मैं देखकर डर गई, क्योंकि मेरे सामने एक काले कपड़े पहनकर, गले में कई मालाएं, हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में एक त्रिशूल जिसमें नींबू लगा हुआ था, सर पर काला कपड़ा बांधा हुआ और माथे पर काला तिलक था। उसने मेरे ऊपर पानी डाला। मेरा शरीर तुरंत पत्थर से पहले जैसा हो गया। यह सब देखकर मैं चौंक गई। फिर उसने कहा, क्या हुआ था तेरे साथ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो मैंने, तुम इस मोम की तरह कैसे बन गई थी? मैं बस उसको देखे ही जा रही थी। फिर उसने कहा, डरो मत, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसका यह कहना ठीक लगा और उसकी बातों पर मुझे विश्वास होने लगा कि शायद जो भी यह है पर मेरी मदद जरूर करेगा। उसने कहा, मैं एक तांत्रिक हूं। तुम बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैंने उस तांत्रिक को अपनी शुरू से अभी तक की सारी कहानी बताई। उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, बेटा, मैं रोज ऐसे भूत पिशाचों को पकड़ता हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ, वह चुड़ैल तुम्हारी दोस्त को कहाँ लेके गई है? मैंने जंगल की ओर इशारा किया। वह तांत्रिक मुझे जंगल की ओर ले गया। हम दौड़ते हुए जंगल में गए। फिर हम चाय बेचने वाली औरत और मेरी दोस्त को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिली, तो उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करी और देखा, और देखते ही अपनी आंखें चौंक कर खोली और कहा, जल्दी चलो। मैंने तांत्रिक से पूछा, क्या हुआ? मेरी दोस्त तो ठीक है ना? लेकिन वह कुछ नहीं बोला।
और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगी। तभी वो तांत्रिक दौड़ते हुए रुका और एक जगह खड़ा हो गया। खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगा। मैं भी उसके पीछे रुक गई। जब मैंने उसके पीछे से आगे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस औरत ने मेरी दोस्त अर्पणा को आग के गोले के बीचों बीच बांध दिया था और कुछ मंत्र पढ़े जा रही थी। उस समय मेरी दोस्त बेहोश थी, उसे कुछ होश नहीं था। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस तांत्रिक ने उस आग के गोले पर अपने मंत्र सिद्धि की कुछ भभूति फेंकी तो वह जलती आग अचानक बुझ गई। उस आग के बुझ जाने पर वह औरत तिलमिला उठी और गुस्से से लाल आंख हो गई। उसने तुरंत उस तांत्रिक की तरफ देखा। जब वह उस तांत्रिक की तरफ देखे जा रही थी तब वह भयानक गुस्से में थी और उसने तांत्रिक की तरफ देखते हुए मुझे तिरछी नजर से देखा और कहा, मैं तुझे नहीं मारने वाली थी, पर अब तू भी नहीं बचेगी। पहले मैं इस तांत्रिक को मारूंगी, फिर तुझे। उसने तांत्रिक के ऊपर गोल गोल आग वाले गोले फेंके, लेकिन तांत्रिक ने सारे गोलों को भस्म कर दिया और अपनी तांत्रिक विद्या से उसे वश में कर लिया और उसकी चोटी को काट दिया, जिससे उस चुड़ैल की सारी शक्ति नष्ट हो गई और वह नीचे गिर गई। उस समय उस तांत्रिक ने मेरी दोस्त को वहां से उठाया और हम फिर से स्टेशन की ओर भागे। उस तांत्रिक ने कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम भागो, क्योंकि यह फिर से ठीक हुई तो हमें छोड़ेगी नहीं। वह औरत ने हमें रोकने की कोशिश की, पर उस समय वह हमारा कुछ नहीं कर पा रही थी। हम उस जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। आगे वाले स्टेशन तक हम दोनों पहुंची। उस तांत्रिक ने हमें एक स्टेशन छोड़ दूसरे स्टेशन तक सही सलामत पहुंचाया और हमारे दोस्तों तक हमें पहुंचा दिया। जब हम अपने दोस्तों से मिले तो हमने अपनी कहानी उन्हें सुनाई। तभी उन लोगों के होश उड़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में आपका प्यारा सा कमेंट्स जरूर लिखना और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि मेरी रोज की स्टोरी आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद।